आज तक देखिए ना आप, तोमर जी को पता नहीं है। ये भी तो देखिए। दूसरी बात, उनके जो प्रवक्ता हैं पार्टी वाले, वे हमारे जैसों से पूछ रहे हैं इनमें काला क्या है, पहले वो बताओ। भैया जिसके दौरे ना हो कॉपी भिजवा देंगे, ये मेरे दौर है, और पढ़ के आया करो, ठीक, और पढ़ के आया करो। और पढ़ के नहीं आता तो ये कॉपी क्या लाया करो और खोल खोल के देखा करो कि पूनम पंडित ने किस बात पे बात करी है। तो पूरे के पूरे कागज लेके बैठी हूँ मैं, ऐसी बात ना लेके ना बैठी, पढ़ रही हूँ, पढ़ के तुम्हें बता रही हूँ। और तुमसे भी अनुरोध करती हूँ 2 दिन का 4 दिन का टाइम लेके ना पढ़ो। जब ये कानून वापस हो जाएंगे फिर मेरा अनुरोध है माननीय मोदी जी से, नई बैठक बिठाएं, इनके लिए कोई दूसरा कानून ले आएं। इस बात में ज़्यादा जोर ना लगाएं कि संशोधन, बहुत दिनों से संशोधन वाली बात चल रही है। अनुरोध है मेरा सभी जितने भी सत्ताधारी हैं सभी से और माननीय मोदी जी से, कृपया करके इन कानूनों को रद्द ही कर दें और दोबारा से नए कानून ले। कोई दिक्कत नहीं है हमें कि आप हमारे लिए कोई कानून लेके आओ। और कभी संशोधन की बात होती है, कभी होल्ड पर रखने की बात होती है, परंतु बिल वापसी की अब तक कोई उम्मीद तो नजर। जब ये कानून सही नहीं है तभी तो ये होल्ड करने की बात करते हैं। जब ये कानून सही नहीं है तभी तो संशोधन की बात करते हैं। जब ये कानून हमारे पक्ष में नहीं है तभी तो कहते हैं कि कुछ दिन रुक जाइए, तभी तो कहते हैं कि होल्ड रखिए, रद्द नहीं करते हैं। भाई हमारे फेवर में, हम तो जनता हैं, प्रजा हैं राजा की, तो राजा का कार्य क्या होता है कि उसकी प्रजा सुखी रहे। प्रजा रोड पे पड़ी है तो आप लगा सकते हो अनुमान कि वो कितने हमसे प्यार करते हैं, कितना हमसे प्रेम करते हैं। इस प्रजा को तो वो उग्रवादी का दर्जा दे चुके हैं ना। माननीय मोदी जी ने कही क्या ये बात? नहीं, उनके जो नेता हैं यही तो बात को ना बढ़न दे रहे बीच वाले। माननीय मोदी जी ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए, अपनी प्रजा के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल ना करेंगे। मोदी जी पर आपको काफी विश्वास है, तो उन्होंने फोन कॉल की बात भी कही। मैंने तो कही, ये नंबर दे दो, लाओ कर लेंगे फोन हम भी। भाई विश्वास तो इसलिए ना, भाई हमें विश्वास था तभी तो हम इनको लेके आए। अब हमें थोड़ी पता था इनकी जो कमान है किसी और के हाथ में चली जाएगी, अगर ये हमें इतना परेशान कर लेंगे। वो दुविधा में है, कोई बात नहीं, उन्हें समय लग रहा है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि मानेंगे मोदी जी। ये बीच वाले लोग नहीं मानने दे रहे। इलेक्शन से पहले बाबा रामदेव ने बीजेपी का प्रचार करते हुए बोला था 35 रुपए लीटर तेल, पेट्रोल चाहिए, 35 रुपए लीटर चाहिए तो हमारी सरकार लाओ। आज आप देख सकते हैं कि पेट्रोल भाई हमें दिख ना रहे, हम तो बाबा रामदेव जी को ढूंढ रहे हैं। भाई अब हम उनसे कहने के हकदार हैं ना कि भाई आप कहते थे आप इस सरकार को लाओगे तो पेट्रोल 20 उसमें हो जाएगा 35 रुपए में पेट्रोल, और क्या बोलते हैं विकास हो जाएगा देश में, ऐसे बोलते थे। तो हम तो ढूंढ रहे हैं उन्हें, वे तो हमें मिल ही ना रहे। 100 के पत्ते में आ गए है ही ना। हाँ, लाला रामदेव हम तो जहाँ भी कहीं दिख रहे, लाला रामदेव है, बाबा रामदेव तो कहीं दिखाई न दे रहे। अब भैया बताओ, अब जो बेटी तो तुम पूछ रहे हो सवाल, ये आप कह रहे हो भाई, अब ये हमें और क्या बताएंगे इससे ज्यादा, ये तो कहेंगे कि आए बताएं। और जो मेरे से कहते हैं ना कि काले कानून समझाएं, भैया जिसके दौर कॉपी ना हो भेज देंगे हम, ये हम लिए बैठे हैं। और इनमें तुम्हें पॉइंट भी बता देंगे, इन्हें पढ़ो और हमें ज्ञान बाद में बांटो। जो लोग मेरे को ज्ञान बांट रहे हैं ना, कहते हैं कि इनमें काला क्या है बताओ। 2-3 राष्ट्रीय प्रवक्ता थे बीजेपी सरकार के, सत्ताधारी सरकार के, वे कह रहे हैं इनमें काला बताओ। एक रट लगा रखी है, तोमर जी ने वो बयान सदन में बैठ के दे दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनमें काला क्या है। माननीय तोमर साहब ने तो सारों ने यूं रट लगा रखी है 2 दिन से, जहाँ मैं जाऊँ डिबेट में, सारों ने यूं रट लगा रखी है। अगर आपको देख एक बात बताओ, किसान इतने दिन से बता रहे हैं और मेरे जैसे युवा भी बता रहे हैं, बुजुर्ग भी बता रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, इनमें काला यू है। बॉर्डर पर जो कोबरा वायर्स लगाई गई हैं, नुकीले तार लगा दिए हैं, कीले लगा दी गई हैं, उससे कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि जनता का भी नुकसान है आने तो हमने थोड़ी लगाई वे, भाई हमने थोड़ी वे कील लगाई हैं, हमने थोड़ी वे तार लगाए हैं, हमने थोड़ी ऐसी व्यवस्था करी है। सरकार ने कर रही है, माननीय मोदी जी ने करी है, गृह मंत्री जी ने करी है, सत्ता वाले लोगों ने करी हुई है, हमने थोड़ी की हुई है। तो उनका कहना है आप घर चले जाइए, वो ये सब चीजें हटा देंगे। एक बात बताओ, जब पहले कानून आंदोलन होवे थे क्या पहले भी होवे ये चीज? इस बात से क्या मतलब हम घर चले जाओ? भाई हमारा अधिकार कहता है लोकतंत्र का कि हम आंदोलन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को सराहना करी है कि आंदोलनकारी आंदोलन कर सकते हैं। तो ये कौन हो हमें घर बेचने वाले? बताओ। कोर्ट ने तो यह भी कही थी कि महिलाएं शामिल ना। भाई बड़े लोग जो है वे वही जताते हैं चिंता, तो सुप्रीम कोर्ट जो है चिंता जता रहा हमारे प्रति, महिलाओं के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, बच्चों के प्रति। ठीक है, उनकी चिंता जताने का विषय अच्छा है, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा कि महिलाएं आंदोलन नहीं कर सकती हैं। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं लोकतंत्र जिसे अब कहा जा रहा है, लोकतंत्र भी अब खतरे में पड़ गया? खतरे में ही पड़ रहा हो, ज्यादा पड़ रहा हो।
दिखाओ यार, तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र खतरे में। दिखा रहे हैं ना, हाँ, तो वो अपने धन्यवाद। दर्ज भी तो हो रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात, बिल्कुल दबाने की कोशिश करी जा रही है। सच बोलोगे तो सच बोलने वाले के मुंह बंद करेंगे, सच दिखाओगे तो उनके कैमरे तोड़ेंगे, तुम्हें जेल में भेजेंगे, ठीक। लेकिन सच जो है हमेशा उभरता ही है। मैंने बार बार मैं यही बात कहूँगी, कोई बात नहीं, अगर आप जैसों को ये बंद कर देंगे इस आंदोलन में, ठीक, तो आप वाले लोग आंदोलन करने तुरंत बैठ जाते हैं। देखा ना, हमने भी समर्थन किया उन लोगों का। आप वाले तुरंत बैठ जाते हैं आंदोलन करने के लिए। पत्रकार करने लगे थे ना दिल्ली हेडक्वार्टर्स पे, क्योंकि आपने सच दिखाया, तो आपकी सच्चाई थी, तभी तो उन लोगों को रिहा हो कर दिया, बेल दे दी, जो भी है। लेकिन आप जैसे आपको बंद कर देंगे सच दिखाने वाले, भैया ये और आंदोलन करवाएंगे। ये तो देखो आप, ये कहा रणनीति बना के बैठे, आंदोलन को खत्म नहीं करना चाह रहे किसानों के, अपने खिलाफ आंदोलन करवा रहे हैं। ये बीच वाले लोग ये बीच वाले जो हैं प्रवक्ता जो बने हैं इनकी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पार्टी में, वे कर रहे हैं सिस्टम है खराब। मोदी जी तक बात ही ना पहुंचन दे रहे हमारी। पर आपको नहीं लगता 26 तारीख के बाद मुद्दा कहीं ना कहीं केवल झंडे का रह गया है? क्योंकि जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि तिरंगे का अपमान हुआ और किसानों को अब देखिए, इस भारत देश में किसी की इतनी औकात नहीं कि तिरंगे का कोई अपमान कर सके, ठीक। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो लोग वहां गए थे, मैंने उन्हें रास्ता नहीं दिया, ना मैं वहां गई। ये बात साबित करने के लिए बहुत सी वीडियो पड़ी हुई है, मैं नहीं गई हूँ वहाँ पे, ठीक। दूसरी बात, इनकी औकात किसी की है कि हमारे तिरंगे को बदनाम कर दे, तिरंगे को छवि को उसकी तार तार कर दे। ये तिरंगा किसी की बातों का या किसी की हवा का मोहताज नहीं है। ये जब तक लहरेगा इस देश में, जब तक एक भारतीय व्यक्ति की सांस चलेगी, तब तक लहरेगा देश में। परंतु मीडिया में जो लगातार दिखाया जा रहा है वो यही दिखाया जा रहा है कि किसान तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, जिसने अब किसान आंदोलन को बदनाम भी कर दिया। इनका तो यूँ काम है। और मैं आपको बता दूं, आपने वे फोटो ना देखे, मीडिया ने वो फोटो काय को ना दिखाए, जो हमारे तिरंगे को तो छोटा करके लगा रखा हो इन्होंने, और अपने बीजेपी तिरंगे को इतना बड़ा करके लगा रखा हो, कमल के फूल को। वो अपमान नहीं है तिरंगे का भाई, हमने तो अपमान नहीं करा, हम तो सम्मान बढ़ाएंगे जब तक जिएंगे। भारत में जब तक जिएंगे तब तक सम्मान बढ़ाएंगे, और देश के बाहर भी अगर मरेंगे वहाँ भी अपने तिरंगे का सम्मान बढ़ाएंगे। कि इन्होंने हमारे तिरंगे तो इतने नीचे पे कर रखा राष्ट्रीय ध्वज को, और वासु ऊपर कर रखा इन्होंने कमल का तिरंगा। अब वो चीज़ नहीं दिखाई मीडिया ने, इतनी वायरल हो रही हो, बताओ तुम। आपने पत्रकार की बात करी, जब मनदीप पुनिया को गिरफ्तार किया तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु जब दीप सिद्धू की बात आई तो 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। बेबी, उनका जो काम है, मैं उनके काम को रोकूं क्यों? आपका जो काम है करो, लेकिन निष्पक्ष करो ना भाई, निष्पक्ष काम करो। सारे कुछ भी हो, जांच करो, पड़ताल करो, उनकी टीम काम कर रही है, मैं उसमें बाधा नहीं डाल रही हूँ, लेकिन निष्पक्ष तो करो बड़े भैया। तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं चक्का जाम किया? योगी जी का डर था क्या ये कहीं ना कहीं कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर हर राज्य में चक्के जाम? देखो मैं आपको बता दूं, ये मैंने तो सिर्फ आदेश सुना है, मेरी इस मामले में बात नहीं हुई है किसी से भी कि क्यों नहीं किया। कहीं ना कहीं हमें ये था, हमारे नेताओं को ये था कि कहीं 26 जनवरी की तरह दोबारा से यहाँ रुक ये लोग ऐसा ना कर दे जिन्होंने हिंसा फैलाई, तो शायद इसलिए चक्का जाम यूपी में नहीं किया। शायद, मैं कंफर्म नहीं करती, शायद। पूनम जी, जिस तरह से दीप सिद्धू का नाम सामने खुलकर आया है, बताया जा रहा है वो बीजेपी से, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है उसके पीछे। भैया मैं तो कह रही हूँ, वे करेंगे काहे को? वे कार्रवाई करेंगे क्यों? वे कार्रवाई किस पे करते हैं और वो किसे बताते हैं? वो किसे बताते हैं? देशद्रोही वो उन्हें बताते हैं जो उनकी खिलाफत करता है, उनसे जो अपनी मांग मांगता है। आपने देखा होगा एक ये रहा चौधरी राकेश टिकैत। चौधरी राकेश टिकैत जब इनके साथ में है, प्रधानमंत्री जी के साथ है, योगी जी के साथ है, इनके साथ में है ना, तो जब तो ये कौन था, जब कांग्रेस की खिलाफत कर रहा था, उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे राकेश जी, तो जब कर रहे थे राकेश जी आंदोलन, जब तो ये कौन थे, देशभक्त थे। कौन? राकेश जी। और अब इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो अब देशद्रोही हो गए। कौन हो गए? राकेश जी, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हो हमारे। पूनम जी, आप भी एक संगठन से थी, किसान संगठन से, आज भी है। वो संगठन भी हट चुका है, तो लोगों का कहना है कि अब भी किसी संगठन में शामिल है या केवल किसानों के लिए? देखिए, जिस दिन मैंने किसानों को अपना समर्थन करा था उस दिन मैं किसी संगठन से नहीं थी, निष्पक्ष थी। जब मेरी वीडियो किसी को पता चल गया कि हाँ कोई पूनम पंडित है, परमात्मा की दुआ से सभी पूरे देश में हमारे पता चल गया था, तो फिर मेरे पे सवाल उठाने लगे, इस किस संगठन से नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक, लोग सवाल उठाने लगे,
ठीक है। तो मैंने जाके भानु जी का संगठन ज्वाइन किया। मैं एक दिन ऐसे ही गई थी दौरा करने के लिए, तो उन्होंने मेरा बड़ा स्वागत किया, तो उन्होंने मुझे संगठन में पद दे के ही भेजा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य का। मैंने कहा जी मैं छोटा सा पद लूँगी, मैं अभी कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं देख सकती। उन्होंने मेरा सम्मान करा, मैंने उनके सम्मान को ग्रहण किया, ठीक। उसके बाद मैं वो आंदोलन को छोड़ कर चले जाते हैं, मैं नहीं गई ना, मैं तो यही हूँ ना। अब जो व्यक्ति आंदोलन को छोड़ कर चला गया, मेरा उनसे क्या रिश्ता है, खत्म। दूसरी बात, बीएम सिंह भी, मेरा रिश्ता किसानों से है भाई। बीएम सिंह जी हैं, उनके तो कार्यकर्ता यहाँ इतने सारे लगे हुए हैं, सिर्फ बीएम सिंह जी तो गए हैं, भानु जी तो गए हैं, और थोड़ी है यहाँ पे इतनी मैडम लगी हुई हैं, वो भी तो सेवा कर रही हैं। मैंने अपना समर्थन किसानों को करा था, ना कि भानु संगठन को किया था, ठीक। वो तो उन्होंने मुझे सम्मान दिया था, मैंने ग्रहण कर लिया, उसके बाद वो किसानों को छोड़ के चले गए। मैं तो यही हूँ ना। संगठन है विदेशों में भी विदेशी भैया, अब और भी संगठन है, जो भी और संगठन इनको सम्मान देगा ना, उस संगठन को ये ग्रहण कर लेंगे, करेंगे तो सम्मान किसान जहाँ मिलेगा तो लेना चाहिए, जाहिर सी बात है। देश में भी अब आपका लोग समर्थन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब उन पर भी केस दर्ज की बात की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट जो है वो फाइल करी है। अब मैं एक बात बताओ, चलो अच्छी बात है, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर ली है, अच्छी बात है, लेकिन एक आध मुकदमे वहाँ पे भी कर देते। वो जो चीन में बैठा हुआ व्यक्ति है, उन पे भी करने चाहिए ना। 400 घर बना दिए उन्होंने, क्या नाम है उनका, जिंगपिंग पिंग जिंग ठीक है, एक आध मुकदमे उन पे भी कर देते भैया। घर बना दिए, सड़क बना दी, ठीक है, आपने जो करो, आपकी क्या है, क्या आपको अधिकार मिले जो आपने करो औरन पे।